जो पहले 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु जन्म लिए थे, उन्होंने इसी मार्ग से वृंदावन गए थे। जब कृष्ण नाम किया था तो शेर को, हिरण को, हाथी को, सभी को कृष्ण नाम पे इतना आनंद दिलाया कि देखो उन कृष्ण नाम से प्रभाव से चैतन्य महाप्रभु का चरण दबा गया। हाँ, अभी तक भी नहीं, अभी तक आज तक भी चैतन्य महाप्रभु का चरण चिन्ह है। जैसे आप यहाँ कुज्जू गांव पे देख रहे हैं, देखिए कितने सुंदर है चैतन्य महाप्रभु का चरण चिन्ह। केवल चरण चिन्ह भी नहीं है, शेर का भी जो पंजा होता है ना, वो भी आज तक है। कि आज से कम से कम तो आज से 500 साल पहले की बात है ना, तभी अभी तक ये दोनों विराज है। लेकिन अगर हम लोग ढूंढे तो कहीं पर एक भी, इधर देखिए ये भी एक चरण चिन्ह का निशान है, देखिए ये भी एक चिन्ह है। इधर ऐसे आप देखिए जाए तो इधर भी एक था, यहाँ था। जोहार, नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे जगह से परिचय करवाएंगे। हमारे सामने आप देख सकते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का चरण चिन्ह, और ये जगह रामगढ़ के समीप है। और हमारे ठीक पीछे ये जो आप ये चरण चिन्ह जो देख रहे हैं, उसके ठीक पीछे एक नदी बह रही है। उस नदी का नाम है चरण गंगा। इन सभी चीज़ों से परिचित कराएंगे। और ये जगह आप देख के आप अनुभूति आपको हो सकता है कि ये अपने आप में जो है सुखद समावेश का एक जगह है, जहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरह से उधर भी जंगल, इधर भी नदी और इधर पर्वत। और ये जगह कुज्जू में है स्थित। और उसी सिलसिले में हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्वामी जी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, और यहाँ के पूरा वृतांत, ये चरण चिन्ह क्या है, किनके हैं, सारा कुछ जानने का प्रयास करते हैं। चलते हैं हम लोग सीधे अंदर। ये चैतन्य महाप्रभु का चरण चिन्ह है या फिर किनका है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद है कि मीडिया की, क्योंकि आज बहुत श्रद्धालु भक्त लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। ये भी बहुत आनंद का विशेष आनंद ये भी है कि जो चैतन्य महाप्रभु कौन है, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। हमने सुना है कि द्वापर युग में जो राधा कृष्ण नंद के भगवान, जो नंद के घर पे जो भगवान कृष्ण कन्हैया आविर्भाव हुए थे, उसको सेवा करने के लिए जो राधा रानी भी थी, उन दोनों कंबाइंड होके अवतरित हुए कलियुग में। तो कलियुग में जो अवतरित हुए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नाम पे, उनके बारे में भविष्योत्तर पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि जो हम लोग सुने हैं त्रेता युग में राम भगवान जन्म हुए थे, द्वापर युग में कृष्ण भगवान, कलियुग में राम भगवान कृष्ण भगवान दोनों ही कलियुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में जन्म ग्रहण कर मतलब अवतरित होंगे। आज से पूरा कम से कम लगभग 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु पश्चिम बंगाल के अंतर्गत नदिया जिला के अंतर्गत नवद्वीप धाम के अंतर्गत सीधा मायापुर नाम पे एक धाम है। कम से कम जब ब्रिटिश जमाना था, उसी समय में केदारनाथ दत्त नाम पे एक डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। तो उन्होंने मायापुर धाम की जानबूझकर पहचान कर जो असली महाप्रभु का जन्म भूमि है, उसको चिन्हित करके महाप्रभु का लीला क्या हुआ था, महाप्रभु कहाँ कहाँ गए थे, तो उन्होंने भी आविष्कार किया। महाप्रभु का जो बचपन का बाल्यकाल का नाम था निमाई। उसका बाद उनका नाम हुआ था, जब संन्यास ग्रहण किया, उनका नाम हुआ था श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पुरी में रहा करते थे, जगन्नाथपुरी में। तो मन में सोचा मैं पुरी से वृंदावन जाऊं, क्योंकि वृंदावन दर्शन करना बहुत अच्छा है, जहां कृष्ण भगवान जन्म हुए थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन जाने की मन की इच्छा की, तब तो कोई न बस, न कार, न ट्रेन, कुछ भी नहीं था। तो चैतन्य महाप्रभु जाने का तरीका यह है कि महाप्रभु मन में यही विचार आया कि कृष्ण तो अवतारित हुए थे, सब भक्त लोग को पावन किए, भक्त लोग को आनंद प्रदान किया, लेकिन जो बोल नहीं सका ऐसे जीव है, जैसे शेर है, टाइगर, पक्षी, हाथी, हिरण, ऐसे कुछ होता है ना, वो लोग तो सब जीव है ना, सब भगवान के द्वारा सृष्टि हुए जीव। कि उन जीवों को उद्धार करने का तरीका, मार्ग क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है ना, जैसे माँ बच्चों का कष्ट देख के उसको भी अपना शेयर करने की इच्छा करती है, तो चैतन्य महाप्रभु भगवान है, उनको भी ऐसे लगा जो जंगल में जितने जीव है सभी को उद्धार करो। तो इसी विचार से चैतन्य महाप्रभु पुरी धाम से चलते चलते चलते, आप नाम सुना है सुवर्ण रेखा नदी। हाँ, सुवर्ण रेखा नदी, उसमें अभी तक ऐसा चिन्ह है, सिग्निफिकेशन है कि चैतन्य महाप्रभु उसी नदी से ऐसे आए थे वृंदावन के तरह। जैसे वो पश्चिम बंगाल का अंतर्गत पुरुलिया जिला होता है, चड़गू घाट पे एक जगह है, ये स्थान है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु दर्शन किए थे, सुवर्ण रेखा नदी पे स्नान किए थे। अभी तक आज तक भी चैतन्य महाप्रभु का चरण चिन्ह है। जैसे आप यहाँ कुज्जू गांव पे देख रहे हैं, देखिए कितने सुंदर है चैतन्य महाप्रभु का चरण चिन्ह। केवल चरण चिन्ह भी नहीं है, शेर का भी जो पंजा होता है ना, वो भी आज तक है। यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर आपने नाम सुना है दाढ़ी नाम पे,
जैसे गुमला रोड से पोसू मार्ग से होता है एक दाड़ी नाम, वहाँ भी एक पहाड़ पर शेर का भी जो पंजा होता है ना अभी तक भी है, अभी तक विराज है। चैतन्य महाप्रभु का चरण चिन्ह भी विराज है। ऐसे तो इसका पीछे जो गंगा बहती है ना, इसका नाम है चरण गंगा। एक्चुअली ये बहती है सुवर्णरेखा नदी से आती है, लेकिन इसका नाम चरण गंगा कैसे पड़ा? ये जो अभी तो हम लोग जो दोनों चरण चिन्ह देख रहे हैं, लेकिन ये जो स्टोन है ना, जैसे बालू का स्टोन है, ऐसे दिन 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 जो आबोहवा के जो प्रकृति की स्वाभाविक स्वभाव से ये लुप्त हो जा रहा है। तो देखिए आज से कम से कम तो आज से 500 साल पहले की बात है ना, तभी अभी तक ये दोनों विराज है। लेकिन अगर हम लोग ढूंढे तो कहीं पे एक भी, इधर देखिए ये भी एक चरण चिन्ह का निशान है, देखिए ये भी एक चिन्ह है। इधर ऐसे आप देखिए जाए तो इधर भी एक था, यहाँ था जो पानी में थोड़ा ऐसे भी, आप उधर से देखिए तो देखिए ऐसे देखिए ये भी एक चरण चिन्ह है, देखिए अंगूठा का निशान है ना, ऐसे विलुप्त हो जा रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु और ये चैतन्य महाप्रभु का जो मूर्ति है, श्री विग्रह। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु जब गए थे तब कृष्ण नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे भगवान का नाम लेते हैं। जो पहाड़ है ना ये भी बिल्कुल पिघल गया था कृष्ण नाम के प्रभाव से। तब शेर, हिरण, हाथी सब नाचने लगा, नाम संकीर्तन करने लगा। तो जो सांप होता है उसके अंदर कैसे कितना खतरनाक पॉइजन होता है। शेर ऐसे भी होता है, आदमी को देख के गिरने के लिए, खाने के लिए कोशिश करता है, तो वो भी उसको हिंसा स्वभाव के भूल कर भगवान के नाम से इतना प्रमत्त हुआ, हिरण को आलिंगन करने लगा। जैसे दृश्य देखिए, वहाँ है, उधर है, देखिए उधर भी है। चलिए चलते चलते बात करते प्रभु। तो देखिए भगवान चैतन्य महाप्रभु, थोड़ा दूर अभी आधेरा हो गया, देखिए कैसे हो रहा है, दृश्य कैसा है, देखिए इतना दृश्य। ऐसे आनंद केवल भगवान के नाम में ही होता है। जो भगवान का नाम लेता है ऐसे आनंद उसी ने अनुभव कर सकता है, कोई दूसरा में नहीं होगा। प्रभु इस जगह का खासियत क्या क्या है? इसका जगह का ये कम से कम तो अभी जो इनका जो अधिपति है, इंचार्ज है, उनका नाम है प्रेमदास बाबा जी महाराज। प्रेमदास बाबा जी महाराज पहले वृंदावन में रहा करते थे। तो वृंदावन में राधा कुंड पे गोविंद मंदिर है, राधा गोविंद मंदिर, वहाँ तो पूजा करते थे। उनका गुरुजी था वहाँ। तो गुरुजी ने बताया, देखो प्रेमदास, उनका जन्मभूमि रांची के लगभग 50 किलोमीटर दूर पड़ेगी। तो चैतन्य महाप्रभु का जो जीवन चरित्र है, हिस्ट्री है, उसका नाम है चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, दोनों नाम पे ही दोनों ग्रंथ है। तो प्रेमदास बाबा जी जब राधा कुंड में रहा करते थे, बहुत ध्यान से चैतन्य चरितामृत सुनते थे। तो सुनते सुनते ऐसे चैतन्य महाप्रभु वृंदावन चलने के समय, जो राष्ट्र है इसका नाम है झारखंड, लेकिन चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि झारीखंड। झारी का मतलब होता है वाटरफॉल। उस समय आज से लगभग 500 साल पहले ऐसे झरना, वाटरफॉल आते थे, लेकिन अभी तो काल के प्रभाव से विलुप्त हो गया। तो महाराज जो चैतन्य महाप्रभु उसी झरना से स्नान करके, पान करके, रहकर काल बीतते वृंदावन गए थे। और इसका जो दीवार है ना, इसका पीछे इतना, उसको क्या कहते हैं हिंदी में, मुझे तो हिंदी ठीक ढंग से आता नहीं है। जब माघ मास की महीने था तो बहुत ठंड की मौसम था, तो उनका साथ सेवा करने के बलभद्र भट्टाचार्य नाम पे एक ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण क्या कि जो यज्ञ करने के लिए जो कुश होता है ना, दर्भ कहते हैं उसको जला के चैतन्य महाप्रभु का ठंड का निवारण किया। अभी तक भी इतना बहुत गहराई वो गड्ढा होता है वहाँ, उतना ठंडी से महाप्रभु यहाँ से वृंदावन गए से इसी मार्ग से। तो चैतन्य महाप्रभु के चरण स्पर्श करके गंगा बहती है, इसलिए इसका नाम हुआ चरण गंगा। तो प्रेमदास बाबा जी महाराज जब वृंदावन से जो रामगढ़ है ना, रामगढ़ उतरे ट्रेन से। तो रामगढ़ में उतरने के बाद मन में सोचा कहाँ जाऊँ, क्या करो। लेकिन वहाँ जो आदमी इकट्ठे थे उनको पूछा यहाँ पे कोई नदी है, तो उन लोगों ने बताया कि जो नज़दीक सुवर्णरेखा नदी है। उन्होंने गया सुवर्णरेखा नदी में स्नान किया। करते करते तो भी उनका मन में शांत नहीं हुआ, क्या ढूंढो, क्या कहाँ जाऊँ, कैसा ढूंढो। ऐसे ढूंढते ढूंढते जो रेल का ब्रिज है ना उधर, वहाँ उतारा उन्होंने। वहाँ डरते जो चरण गंगा है ना, जैसे चरण गंगा के होते 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 है तो उसके किनारे आते आते यहाँ पहुँच गए प्रेमदास बाबा जी महाराज। तो इस गांव वाले शुरू से यहाँ जो वो घाट है ना, नहाने का, स्नान करने का, कोई जैसे जो उम्र वाले आदमी होते हैं स्नान करने हैं, उस समय स्नान करते हैं। तो जब स्नान कर रहे थे प्रेमदास बाबा जी महाराज, उन लोगों से पूछा जो क्या है, अब लोग यहाँ स्नान करते हैं, इस नदी का नाम क्या है, वो जो चरण चिन्ह है, जो शेर का पंजा है, वो क्या है। तो उन्होंने बोला कि जो पहले 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु जन्म लिए थे, उन्होंने इसी मार्ग से वृंदावन गए थे। जब कृष्ण नाम किया था तो शेर को, हिरण को, हाथी को, सभी को कृष्ण नाम पे इतना आनंद दिलाया कि देखो उन कृष्ण नाम से प्रभाव से चैतन्य महाप्रभु का चरण दबा गया। हाँ, अभी तक भी निशान है। तो प्रेमदास बाबा जी को, महाराज जी को पता लगा
जो चैतन्य महाप्रभु जो लीला किए थे, इसी मार्ग से जब वृंदावन गए थे, उसका निशान, उसका चिन्ह अभी तक भी विराज है। तो इसका नाम से इस जगह का नाम पड़ गया चैतन्य चरण धाम। तो आज से कम 15 जो बाबा जी महाराज, प्रेमदास बाबा जी महाराज जब यहाँ था ऐसे 1992 ईयर्स। तो उसके बाद 1996 में कुछ डेवलप शुरू किया। फिर गवर्नमेंट आए थे, इसको पहाड़ को टूटा टेल किए, क्योंकि वो अंदर बहुत कायल है, तो होता है ना उसको खोदने के लिए। तो उस समय जो डीएम थे उन्होंने बताया ये तो साधु है ना, भजन करने के लिए आए हैं। तो अभी देखो भगवान की निशान है, चरण विराज है, तो उसको न तोड़े ना कुछ ना करे। इसलिए उन्होंने ऐसा भी ऑर्डर दिया, उधर 2 किलोमीटर, इधर 2 किलोमीटर, उधर 2 किलोमीटर, इधर भी 2 किलोमीटर तक कोई नहीं टच करना है। तो डीएम जी की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से अभी तक प्रेमदास बाबा जी महाराज सभी को संभाल रहे हैं। तो कम से कम तो पौष संक्रांति, जो मकर संक्रांति कहते हैं हम, उस समय बहुत भीड़ लग जाता है, बहुत भक्त लोग आते हैं यहाँ स्नान करने के लिए, चरण धाम दर्शन करने के लिए। इस चरण गंगा का, चरण धाम का यही महत्व है। आप सभी को धन्यवाद है। आप भी आ जाइएगा, दर्शन कीजिएगा, आपको मानव जन्म सफल कीजिएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, चरण गंगा की जय, चरण धाम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सभी कोई जानते होंगे चैतन्य महाप्रभु कौन थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, स्वामी जी के मुख से सुने होंगे। मैं एक चीज़ और इनके लिए खास बात बताना चाहूँगा कि चैतन्य महाप्रभु वो इंसान है जो सबसे बड़े अपने दौर में महान कवि भी थे, और उसी साक्षात भगवान श्री कृष्ण के रूप में बोल सकते हैं हम चैतन्य महाप्रभु। और शायद से बोला जाता है कि नृत्य करते करते इतना लीन होता है, ये भी कहा जाता है कि नृत्य करते करते इतना लीन हुए थे कि अभी भी साक्षात आप उनके चरण को आप दर्शन कर सकते हैं, जो कि इस पत्थर रूपी शिला में साक्षात विराजमान है। और बाकी आप क्या सोचते हैं चैतन्य महाप्रभु की इस स्थान के बारे में, इस पवित्र धाम के बारे में, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और एक बार मैं आप तमाम लोगों से अनुरोध और विनम्र प्रार्थना करूंगा कि एक बार यहाँ पे जरूर आएं और देखें कि 500 साल पूर्व जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा लीला की गई थी, यानी कि जो कार्य उन्होंने किया था, वो आज भी इस शिला में जीवंत है। और आप एक बार जरूर आए, मेरी विनम्र प्रार्थना आपसे। झारखंड के रामगढ़ जिले का ये कुज्जू नाम का ग्राम है, और वहीं ये इस जगह स्थित है। और ठीक इस जगह के नीचे आप देख सकते हैं चरण गंगा बहती है, और चरण गंगा के बगल में एक शिला है, एक पर्वत है, उसी में स्वयं चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह अभी भी विराजमान है। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। नमस्कार, जोहार।